जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। फिर क्या मुश्किल और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। प्रकाश का अपवर्तन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कि लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न हो सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाइए। इसके अलावा अगर 5 अंकों में आया तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके लिए। तो देखिए, हम आज के इस वीडियो में इसी को बिल्कुल आसान तरीके से अच्छे से समझेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। दीदी, हमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो चिंता मत करिए, दीदी तो है ही आप लोग को समझाने के लिए। देखिए, प्रकाश जो है वो लगातार एक ही माध्यम में तो नहीं रहता है। अभी जैसे वायु में है तो कोई कांच का सामान रखा हुआ है तो वायु से कांच में भी तो जाएगा, या फिर उस कांच से बाहर निकलकर वायु में भी तो आएगा। तो इसी तरीके से जो लाइट है वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चला जाएगा तो वो डायरेक्ट नहीं जाता रहता कि बिल्कुल सीधा जा रहा है। अगर यहाँ पे आ गया कांच तो वो थोड़ा सा टेढ़े होकर के जाने लगेगा। ये जो घटना है ना, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अगर डायग्राम के माध्यम से समझाया जाए तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, डायग्राम है इस एक लाइन के पीछे, पहले इस एक लाइन को और समझिए। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। आखिर ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है? क्यों नहीं प्रकाश हमेशा एक सीधी चाल में चलता जाए, सीधी रेखा में? आखिर उसका अपवर्तन क्यों हो जाता है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना है। यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है वो बदल जाती है। हवा में किसी दूसरे चाल में जा रही है और किसी दूसरे कांच में दूसरे जगह गई तो दूसरे चाल से जाने लगती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है और इसी वजह से ये होता है। देखिए, हम इसे इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ऊपर आपका ये कोई एक माध्यम है और ये माध्यम है वायु, हम इसे मान लेते हैं। नॉर्मली वायु या हवा को ही हम लेते हैं। और ये है विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है जिस माध्यम में माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहा जाता है। और ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहा जाता है। जैसे अगर वायु या हवा की बात करेंगे तो इसमें कण कितने दूर दूर रहते हैं, तो ये विरल माध्यम में हो जाएगा। परंतु अगर हम कांच, मिरर, शीशे की बात करें तो ये हम जानते हैं ठोस होता है, इसमें जो कण रहते हैं वो पास पास होते हैं, तो ये सघन माध्यम कहलाएगा। अब सपोज दैट ये वायु विरल माध्यम है, ये कांच सघन माध्यम है, तो इन दोनों के बीच में एक तल भी तो होगा ना। इस तल को हम M1 और M2 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। क्या होगा कि कोई प्रकाश की किरण वायु में से ऐसे जाकर के कांच में प्रवेश करेगी। देखिए, जो वायु में जो किरण आएगी ना, उस आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यानी कि प्रकाश की वह किरण जो कि जाकर के तल से टकराएगी वो आपतित किरण कहलाएगी। और फिर जो किरण बाहर निकल जाएगी यानी दूसरे माध्यम में चली जाएगी उसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। आने वाली किरण को हम O से दर्शाएंगे, जाने वाली को आप B से दर्शा दीजिए। बीच में एक अभिलंब बनेगा, इस अभिलंब को हम N1 और N2 से दिखाएंगे। आप इसका नाम अभिलंब रख दीजिए। अब देखिए, जो ये किरण आ रही है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में एक बनेगा कोण और इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। इसे हम I से दर्शाते हैं। और ये जो बिंदु है जहाँ पर ये आपतित किरण टकराई है इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अगर आपतन बिंदु के परिभाषा की बात करें तो तल का एक ऐसा बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर के टकराती है वो आपतन बिंदु कहा जाता है।
अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और इसके बाद जो किरण बाहर निकल जाएगी उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में एक कोण बनेगा जिसे कि अपवर्तन कोण कहा जाएगा। तो अगर इन सारी चीज़ों की डिफिनेशन आएगी तो भी आप लोग लिख लेंगे। अब ध्यान से समझिए अपवर्तन हो कैसे रहा है। जैसे देखिए प्रकाश की किरण ऐसे सीधे आ रही थी तो इसे ऐसे सीधे ही निकल जाना चाहिए था, परंतु ये अपने माध्यम में ऐसे न जा करके ऐसे चली गई। यहाँ से देखिए ऐसे सीधे आ रही है तो आते 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 ऐसे सीधे आना चाहिए था, परंतु ये ऐसे सीधे ना करके ऐसे चली आई। तो ये ऐसे क्यों हो गई? यही जो प्रकाश की चाल है ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ऐसे चेंज हो जा रही है, तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखिए ये सघन माध्यम है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि इसमें माध्यम के कण बहुत पास पास में होंगे तो ये ऐसे झुक जाएगी। और अगर माध्यम के कण दूर दूर होंगे, यानी कि अगर कांच से वायु में जाना होता तो ये ऐसे अभिलंब की तरफ झुकने की बजाय अभिलंब से ऐसे दूर हट जाती, ये ऐसे बन जाता। तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से डायग्राम बनाकर आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अपवर्तन के नियमों की बात करें तो ये 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। सबसे पहला है प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम। पहला है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए कैसे, अब इसे ध्यान से समझिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। जैसे देखिए ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों चीजें इसे एक ही तल में है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा द्वितीय नियम क्या है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, जैसे कि कोई ये 2 माध्यम है, एक वायु एक कांच का माध्यम है, तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण आई कीजिए। यानी आपतन कोण हमने आपको दिखाया था। देखिए आपतन कोण यहाँ पर है और इसे हम आई से दर्शाते हैं। आपतन कोण आई की ज्या का मतलब होता है साइन, यानी साइन आई हो जाएगा। तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, यहाँ पर दिखाया गया था, ये अपवर्तन कोण आर बन रहा है तो इसकी ज्या यानी कि साइन आर हो जाएगा। इनका अनुपात, अनुपात का मतलब है डिवाइड करना, साइन आई बटे साइन आर करना। अनुपात नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक हो जाएगा। तो यही हो गया, अर्थात करके आप बॉक्स में इसे बना करके लिख देंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। और यही जो नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसी को अगर कोई आपको ऐसा एग्जाम में आ जाएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो भी आप ये प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम लिखेंगे। यदि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम पूछा जाए तो भी आप यही लिखेंगे, और अगर स्नेल का नियम पूछा जाए तो भी आप यही लिखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन और इसके दोनों जो नियम है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इजी भी है, और एग्जाम में आएगा तो 5 अंक तो पक्का दिला करके जाएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। एंड यस, start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also you can like this video. If this video is helpful to you, then you can like this video, share with your friends. And if there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care. Bye bye.